नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और आप सभी के लिए आज हम जो पहला पेपर है बच्चे और सीखना उसकी यूनिट नंबर 8 का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इस यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं वो मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ। आप सभी लोग उसका रिवीजन करके जाएंगे और साथ ही साथ में आपको आंसर भी बताने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन जरूर करें। उस पर आपको क्लासें रेगुलर मिलती रहेंगी, अपडेट हो जाएगा कम से कम। और वीएसटीसी के हर इन्फॉर्मेशन ही आपको टेलीग्राम पर पोस्ट की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन नाउ। पहला क्वेश्चन है आपका, खेल को शिक्षा का केंद्र किसने माना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये निशान लगा लीजिए। तो ये था साथियों, खेल को शिक्षा का केंद्र माना है किंडरगार्टन ने। किसने माना है? किंडरगार्टन। ये पद्धति का नाम है, जबकि इस पद्धति को देने वाले थे साथियों फ्रॉवेल। कौन थे? फ्रॉवेल। इस तरीके से अगर आप लोग याद रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंट बताऊंगा केवल। अब पानी में हाथ का थपथपाना किस खेल का उदाहरण है? तो आप लोगों का एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होता है साथियों, तो उसके अंतर्गत आने वाली यूनिट है ये, बिल्कुल उसके जैसी है, खेल से संबंधित है। तो आप लोगों का ये एग्जाम्पल जो होगा हाथ का थपथपाना, इसका मतलब उसका स्थूल गामक विकास है, यानी कि कार्यात्मक हो जाएगा। ये कार्यात्मक खेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर बच्चे मानसिक प्रतीकों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो किस खेलों के अंतर्गत आएगा? वो हमारे प्रतीकात्मक खेलों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रतीकों का चिन्ह जो है उपयोग किया जा रहा है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ा दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अधिगम का, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बाल विकास के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके फोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो इसके फोल्डिंग यानी सहारा लगाना इसको हिंदी में कहते हैं, और ये भी लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था साथियों। इसके फोल्डिंग यानी सहारा लगाना, इसका मतलब आपको मैं आगे समझाऊंगा, ये आएगा इसके फोल्डिंग क्या है। मैंने पहले वाली यूनिटों में भी आपको पढ़ाया, फर्स्ट पेपर में ही, कि इसके फोल्डिंग का मतलब है कि जब बच्चा बिना किसी सहारे लिए हुए अगर किसी चीज़ का अधिगम करना धीरे धीरे सीख जाता है, यानी शुरुआत में उसको किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है और उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी सहायता को लेना कम कर देता है, तो उस स्थिति को कहेंगे हम इसके फोल्डिंग, यानी कि सहारा लगाना। तो ये जो सिद्धांत दिया था वो लेव वाइगोस्की ने दिया था अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है कि भाई, पैर हिलाना, झूले पर लगी झूमर को पकड़ने का प्रयास बच्चा किस अवस्था में करने लग जाता है? तो ये होता है अपना 3 वर्ष की माह तक, यानी कि बचपन से जन्म से लेकर के 3 माह तक का जब बच्चा होता है एटलीस्ट, तो उस अवस्था में झूमर को पकड़ने का प्रयास करने लग जाता है, हाथ पैर हिलाने लग जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस उम्र के बच्चों के खेलों को उम्र कभी प्रभावित नहीं करती? तो याद रखना, शेष अवस्था में जो खेल बच्चे के द्वारा खेले जाते हैं वो कभी उम्र पर प्रभावित नहीं कर पाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पसीज घोड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए। पसीज घोड़ी का जो खेल है वो किस उम्र के बच्चों के द्वारा खेला जाता है? तो याद रखना, 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं वो पसीज घोड़ी का खेल खेलने में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो देखेंगे, प्राचीन सभ्यताओं की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में किस प्रकार के खिलौने प्राप्त हुए थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग निशान लगा लीजिए। तो प्राचीन सभ्यताओं की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या चीज़ मिली? मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए थे, जैसे छोटी बैलगाड़ियाँ, बंदर, सिर हिलाने वाली गाय की प्रतिमाएं और गिलहरी पक्षियों के आकार में सीटियाँ। मिस्र की कई कब्रों में से बच्चों के खेलते हुए चित्र मिलते हैं। यूनानी सभ्यता में क्या मिले थे? पतंग मिले, झूले मिले, लट्टू मिले इत्यादि के चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चों के लिए खेल आवश्यक क्यों है? क्यों आवश्यक है, इस पर आप लोग निशान लगाएंगे। पियाजे कहते हैं कि बच्चों को उसके परिवेश में विभिन्न सामग्रियों से अंतःक्रिया करने के भरपूर अवसर देने चाहिए।
जिससे बच्चे अपने संसार के बारे में ज्ञान निर्मित कर पाते हैं और उनका संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से ये तात्पर्य निकला कि भाई संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? जीन पियाजे साहब ने दिया था और ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कब होता है बच्चे में? तो याद रखना, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उस स्थिति में होता है जब बच्चे खुद को अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं और समायोजित भी कर लेते हैं। आत्मसात करते समय बच्चे अपने परिवेश को अपनी वर्तमान सोच के आधार पर समझते हैं, तब समझ लीजिए कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होने लग जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्यात्मक खेल क्या होते हैं, बताइए आप लोग। तो कार्यात्मक खेल का मतलब होता है कि शेष अवस्था में बच्चों के द्वारा वस्तुओं के इस्तेमाल की जो परिचित पद्धतियों को दोहराना कार्यात्मक खेल कहलाता है। जैसे बच्चों का झुनझुनाना बजाना, पानी में हाथ का थपथपाना, चीज़ों को गिराना, ये एग्जाम्पल है कार्यात्मक खेलों के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि नियमबद्ध क्रीड़ा की विशेषता क्या है। एक बार रिवीजन आपको पूरा करना है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं सभी सीरीज़ों का पूरा निचोड़, तो मैंने आपको 20 मॉडल पेपर दिए हैं एप्लीकेशन पे, आपको वो हैंड रिटन है जिसमें अपनी अच्छी भाषा शैली है, आप लोग उसको डाउनलोड करें कोर्स को, और वहाँ से आप लोग अगर किसी को पढ़ने में ज़्यादा परेशानी में ज़्यादा नहीं पढ़ सकता तो वो ज्वाइन कर ले कोर्स को, वहाँ पर आपको कम और शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो नियमबद्ध क्रीड़ा की विशेषता आपसे पूछी जाए तो इसकी विशेषता यह है कि सामाजिक आदान प्रदान को आरंभ करने, नियमित करने और जारी रखने तथा समाप्त करने के लिए बाह्य रूप से प्रत्यक्ष नियमों का हम जो प्रयोग करते हैं वो कहलाती है नियमबद्ध क्रीड़ा की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मोलेंस्की और साफत्या ने पियाजे की धारणा का समर्थन किस तरीके से किया है उसका आपको वर्णन करना है। तो देखेंगे आप लोग, स्मोलेंस्की और साफत्या ने समर्थन करते हुए कहा है कि खेल के विकास का सीधा संबंध किससे होता है? भाषा विकास से, समस्या समाधान से और तर्क संगत गणितीय चिंतन के विकास के साथ जुड़ता है। खेलों का विकास सामाजिक संदर्भ और बड़ों के पथ प्रदर्शन पर निर्भर करता है तथा बच्चों के लिए खेलों का प्रशिक्षण बहुत ही कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है ना, तो ये इसलिए उन्होंने समर्थन किया था। और आप जानते हो कि जीन पियाजे ने भाषा विकास के बारे में बहुत ज़्यादा अपना समर्थन किया था इस वजह से। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला 9वां और 10वां। वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD, इसका मतलब समझिए आप लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र किसको कहा है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीट की दृष्टि से भी मैंने आपको निर्मल क्लासेस करौली, आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मैंने साइकोलॉजी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप जहाँ पे आप लोग पूरा साइकोलॉजी कवर कर सकते हो आसानी से। नोट्स हैं अपनी वंदना जादौन के, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चों की कार्यकुशलता में तब अंतर दिखता है जब वे कोई समस्या का समाधान स्वयं कर रहे होते हैं और जब कोई बच्चा या बड़ा उसकी मदद करता है। तो इस अंतर को उन्होंने क्या कहा था? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और इसी के साथ साथ मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि भाई इसके फोल्डिंग होता क्या है, यानी सहारा लगाना इसको हिंदी में कहते हैं, और ये रीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की कार्यकुशलता में तब अंतर दिखाई देता है जब वो किसी समस्या का समाधान खुद कर रहे होते हैं और जब कोई और बच्चा या फिर कोई बड़ा व्यक्ति उनकी मदद करता है ना, तो उसको उन्होंने समीपस्थ विकास का क्षेत्र तो कहा। ठीक है ना, तो ये इसकी परिभाषा इसमें भी आ गई और इसके द्वारा बच्चा समस्या समाधान के नए क्षेत्र तक पहुंच जाता है। और इस प्रक्रिया को वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? स्कैफोल्डिंग कहा था। यह प्रक्रिया बच्चों की समस्या समाधान की वर्तमान क्षमता तथा जटिल समस्या की समाधान की संभावित क्षमता के बीच में एक पुल का कार्य करती है। तो ये क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक प्रश्न और मिल रहा है, संरचित खेल से क्या तात्पर्य है? तो संरचित खेल एक प्रकार की खेल की गतिविधि होती है जिसमें बच्चों के खेल की सीमाओं में बांध दिया जाता है। उन्हें कोई विशेष सामग्री,
समय और निर्देश भी दिए जाते हैं। तो यानी कि बच्चों को खेल की समय सीमाओं में बांधना, उनमें कोई वयस्क उनको निर्देश देते हैं कि क्या खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, या फिर उनके लिए कोई खेल की गतिविधि का आयोजन किस तरीके से किया जाए, ये सब करना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई स्थूल क्रियात्मक खेल क्या होते हैं और एक होते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक खेल। ये दो प्रकार के खेल हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है दोनों प्रश्नों को, कि स्थूल क्रियात्मक खेल और सूक्ष्म क्रियात्मक खेल। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग, ये प्रश्न आ भी चुका है 2017 के अंदर। स्थूल क्रियात्मक जो खेल है स्फूर्ति भरे होते हैं, जिसमें पूरे शरीर का उपयोग किया जाता है, जैसे उछलना, कूदना, चढ़ना, साइकिल चलाना, ये सब जो गेम है ये सब क्या है, स्थूल क्रियात्मक। ठीक है ना। और ये शोध दर्शाते हैं कि इन खेलों से भावात्मक और सामाजिक क्षमताओं के विकास के साथ साथ उनमें एक समझ भी विकसित होती है। अभिभावकों और बच्चों में इन खेलों के द्वारा घनिष्ठता और लगाव भी बढ़ता है। अब हमसे पूछे कि कोई अंतर, अगर आपसे पूछा जाए कि स्थूल क्रियात्मक खेल और सूक्ष्म क्रियात्मक खेल में अंतर क्या है, तो देखेंगे आप लोग यहीं पर कि स्थूल क्रियात्मक जो खेल है वो स्फूर्ति भरे होते हैं, पूरे शरीर का उनमें उपयोग किया जाता है, जैसे साइकिल चलाना, नाचना, कूदना। ठीक है ना। जबकि सूक्ष्म क्रियात्मक जो खेल है उनमें बच्चे सूक्ष्म क्रियाकलाप करते हैं। ये खेल आँखों तथा हाथों के समन्वय से जुड़े होते हैं, जैसे सिलना, कपड़े सिलना, काटना, रंगना, छपाई करना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक चीज़ें हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाषाई खेल क्या होते हैं, तो भाषाई खेल में बच्चे ध्वनियों और शब्दों से खेलते हैं, नए नए शब्द बनाते हैं, उनको दोहराते हैं, तुकबंदी भी करते हैं, जैसे चुटकुले, हास्य में कहानियाँ, शेर और शायरी, ये सब क्या है, भाषाई खेल है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब देखेंगे कि बौद्धिक खेलों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। बौद्धिक खेल जो अपनी मानसिक एबिलिटी, जो मस्तिष्क की एबिलिटी के अकॉर्डिंग खेले जाते हैं, तो इनके अंदर वो खेल होते हैं जिसमें बुद्धि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे अष्टचंगा, पच्चीसी, सांप सीढ़ी, ताश खेल, कंप्यूटर गेम, लूडो का खेल, ये सब किस में होते हैं, ये मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो गेम खेले जाते हैं वो होते हैं बौद्धिक खेल। क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको है भी नहीं, और मैं वही प्रश्न आपको बताऊंगा जो ठीक ठाक आपको लगेंगे। खेल स्वयं प्रेरित एवं स्वयं निर्देशित होते हैं, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है ना। तो देखेंगे आप लोग, निश्चित रूप से खेल स्वयं प्रेरित और स्वयं निर्देशित होते हैं। खेल एक स्वाभाविक आत्म प्रेरित प्रक्रिया है जिसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता। खेल में बच्चे स्वयं तय करते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं होता। जैसे तस्नीम सीढ़ी पर बार बार कूद कर खेल रही है, तस्नीम किसी लड़की का नाम है, वह ना तो किसी की प्रशंसा की अपेक्षा करती और ना ही किसी के कूदने के कौशल को दिखाने की, वह स्वयं प्रेरित है, खुश है, अनायास उसका शरीर और क्रियात्मक विकास उसका हो रहा है। स्वयं प्रेरित का मतलब होता है जो खुद से प्रेरित होकर के किसी गेम को खेलते हैं, और निर्देशन, स्व निर्देशन नहीं, खुद के द्वारा ही, और एक होता है पर निर्देशन नहीं, दूसरे के आदेश के अनुसार हम कोई खेल खेलते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान खेलों के महत्व के प्रति क्या दृष्टिकोण है, यानी कि वर्तमान जो आधुनिक युग है भारतीय समाज के अंदर खेलों का महत्व क्या क्या है, उसके प्रति हमारा नजरिया क्या है। तो ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, 16 में और 18 में, तो इस बार भी आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो वयस्क बच्चों की प्रकृति और खेल के महत्व के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बच्चों के विकास और शिक्षा में खेलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चों को खेलने के मौके दिए जाने चाहिए। जबकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बच्चों को खेल खेलने से बिगड़ जाते हैं, खेल पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, खेलों द्वारा बच्चों को नियंत्रित करना उचित है। और यह संकीर्ण दृष्टिकोण अब वर्तमान में बदल रहा है, और आप लोग देख भी पा रहे हो कि खेलों के माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग ये जो ग्रामीण खेल चल रहे हैं, सरकार इनको बढ़ावा भी दे रही है वर्तमान समय में, जैसे राजीव ग्रामीण कौशल खेल वगैरह चल रहे हैं, हमारे शहरी ओलंपिक खेल है, ग्रामीण ओलंपिक खेल है, तो ये आजकल सरकार भी खेलों को बढ़ावा दे रही है।
खेल की प्रकृति और स्वरूप के कई सिद्धांतों के माध्यम से भी हमें को समझने का प्रयास किया जाता है। पियाजे के अनुसार खेल बच्चे को उसके परिवेश में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से अंतःक्रिया के भरपूर अवसर भी देता है, जिससे बच्चे अपने संसार के बारे में ज्ञान निर्मित करते हैं। खेलों से तार्किक क्षमता, स्कूल संबंधी कौशलों को विकसित होने में मदद मिलती है। और वाइगोत्स्की साहब भी कहते हैं कि खेल में बच्चे अपने अभिभावकों की नकल करते हैं, स्वयं से या दूसरे से बातचीत भी करते हैं, जिससे वे अपने आप को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करना भी सीख लेते हैं। यदि इनसे उन्हें अपने से ज़्यादा सक्षम व्यक्ति का सहयोग मिल जाए तो उनकी क्षमताओं का तेजी से विकास हो जाता है। नाटकीय खेलों में अमूर्त सोच विकसित करता है बच्चा। खेल आत्मप्रेरित, काल्पनिक, सृजनशील और आनंदमय होता है। इसलिए खेलते हैं क्योंकि उन्हें खेलना है, उनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। खेल में बच्चे कुछ मानसिक नियम बनाते हैं। बच्चों के समग्र विकास और सीखने के लिए बच्चों को सभी प्रकार के खेल खेलने के मौके मिलने चाहिए, विशेषकर बाहरी खेल, मुक्त खेल और शारीरिक खेलों के अंतर्गत। तो ये प्रश्न अच्छा है। अब आपको ये प्रश्न इसी के जैसा है, अगर आप इसको भी याद करेंगे तो उसके जैसा ही लगभग होगा ये कि आधुनिक समाज में खेलों की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समाज की दृष्टि से देखा जाए कि क्या प्रभाव पड़ा है हमारी खेलों की प्रकृति पर वर्तमान समाज का, तो देखेंगे आप लोग। आधुनिकीकरण के द्वारा समाज नए समझे जाने वाले मूल्यों, दृष्टिकोणों और ढांचों को अपनाने का प्रयास करता है। आधुनिकीकरण से बच्चों के रोजमर्रा की जिंदगी, खेल के स्वरूप, खेल के उपकरण और उनकी उपलब्धता में भी परिवर्तन आया है, जो निम्न प्रकार से है। कौन कौन से पॉइंटों की बात करेंगे कि खेल के उपकरणों पर भी प्रभाव पड़ा है। पहले हम बच्चे जो थे कौड़िया, डाइस, लकड़ी, पत्थर आदि से खेलते थे। भाई कपड़े की बनी गेंद, ठीक है, मिट्टी धातु से बनी वस्तुओं के लट्टू, इन सब चीज़ों से खेलते थे। लेकिन आजकल वर्तमान स्थिति में हर जगह प्लास्टिक के आकर्षक खिलौनों का इस्तेमाल होने लगा है। वो हर जगह बाज़ार में, विद्यालयों में, हर जगह उपलब्ध भी हो पाते हैं। और आजकल ऑनलाइन डिजिटल गेम्स की सुविधा भी होने लगी है बच्चों के सामने, ठीक है ना। तो ये उपकरणों पर प्रभाव। संचलित खेल व शैक्षिक गतिविधियों और सीखने पर भी जोर दिया गया वर्तमान समय में, कि जैसे इस समय के साथ साथ बदलाव हो रहा है। 20वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में गुणवत्ता शिक्षा, खेल पर आधारित शिक्षा शास्त्र, अनुभवों से सीखना, शारीरिक विकास हेतु प्रबल खेलों पर ध्यान दिया जाने लगा। पहले मुक्त खेलों को महत्व दिया जाता था, अब संचलित शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से खेलों का आयोजन किया जाता है। शैक्षणिक खेल और सीखने के महत्व दिए जा रहे हैं। इस कारण मुक्त खेलों के समय का अवमूल्यन होने लग गया है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है कि परिवार की संरचना का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, कि वर्तमान में बढ़ते शहरीकरण, गांवों से शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम, पलायन बढ़ रहा है, इस कारण से एकल परिवार का भी चलन बढ़ने लगा है। इन सब का प्रभाव परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। निम्न वर्ग के बच्चे छोटे भाई बहनों की देखभाल, आर्थिक उपार्जन में जुट जाते हैं। यदि उनके पास समय होता है तो वो अन्य परिवार के बच्चों और अपने छोटे भाई बहनों के संग खेलने लग जाते हैं। तो ये बहुत बदलाव आने लगा है वर्तमान स्थिति के सापेक्ष में। आप अपने मन से भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। शारीरिक व क्रियात्मक विकास में खेलों की क्या भूमिका है, यानी कि बच्चों का शारीरिक विकास और उनका क्रियात्मक विकास खेलों के माध्यम से किस तरीके से होता है, ये प्रश्न इस चीज़ की व्याख्या करनी है। तो देखेंगे आप लोग, शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। खेल अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। जब बच्चे ईंटों की पंक्ति पर चलने की कोशिश करते हैं, दीवार कूदते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, खेल खेलते हैं, तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। खेल खेल में जमीन में गड्ढे खोदने, पत्तियों के हार बनाने, चित्र बनाने, रंग भरने और बच्चों की लघु मांसपेशियों का इससे विकास होता है। शारीरिक खेलों से बच्चों का पढ़ाई में और अन्य चीज़ों में भी ध्यान बढ़ता है, परंतु कई विद्यालयों में खेलने के लिए ना तो उनको समय मिल पाता है और ना ही उनको पर्याप्त स्थान मिलता है। पहले बच्चे मध्यावकाश के दौरान भी खेल खेलते थे, परंतु आज उनके खेलने का समय घटता जा रहा है। और खेल का पहले अलग से कालांश लगाया जाता था विद्यालय में, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है।
यह किशोर किशोरियाँ दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किशोरों में भरपूर ऊर्जा होती है और ओजस्वी खेल उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पढ़ाई का बोझ बढ़ने से उनके खेल के अवसर वर्तमान में कम होते जा रहे हैं। ये होती है हमारी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। अगला क्वेश्चन आपके लिए है इम्पोर्टेंट, ये वाला देखेंगे। इस पर आप लोग निशान लगा लें कि भाषाई विकास में खेल के महत्व को उदाहरण की सहायता से दर्शाइए। ये अपने होते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न तक। अब अपने आते हैं जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने कौन से हैं, निबंधात्मक प्रश्न। उनमें से कौन कौन से आते हैं, उनके मैंने आपको जो 20 मॉडल पेपर आपको दिए हैं, ठीक है ना, 20 मॉडल पेपर आपको दिए हैं एप्लीकेशन पे, उनमें मैंने सभी के सभी प्रश्न बताए हैं। हालांकि वैसे तो इम्पोर्टेंट छोटे बड़े, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न मैंने वहाँ पे आपको बता दिए हैं कि हर यूनिट से 1-2 प्रश्न कौन कौन से आपको एग्जाम पेपर में मिल जाएंगे। श्योरली आप चिंता नहीं करें। तो उसके लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है, और मात्र कितना सा प्राइस आपसे ले रहे हैं, है ना, 80 रुपये आपसे लिया जा रहा है मात्र। पहले हम 109 रुपये लेते थे, लेकिन अब आपको 80 रुपये कर दिया है। तो 30 रुपये का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा कूपन कोड यूज करने पर। कूपन कोड है आपका BSTC#2023। ये आप लोग जब यूज करेंगे ना उसमें, तो आपको इसमें 30 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है भाई, 30%। तो आप लोग जाइए और ज्वाइन कीजिए, और हर दिन रेगुलर अब धूम धड़ाक के साथ में आपकी क्लासें होंगी रेगुलर। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी जो PDF की सीरीज़ है, सीरीज़ की PDF है, वे भी आपको मैंने ऐप पर डाल दी है सब के सब। चिंता मत कीजिए और अपनी पढ़ाई में जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच, लॉन्ग टाइम ऑफ द वीडियोज़ वॉचिंग नाउ।